क्या आपको गले में खराश है, नोजल ट्रैक में इरिटेशन है, रनिंग नोज है या फीवर हो रखा है? तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्योर विथ नेचर में। मेरा नाम है रचना और इस चैनल का नाम है क्योर विथ नेचर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को नेचर के साथ जोड़े रखने की कोशिश करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ क्योर विथ नेचर में। कॉमन कोल्ड हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये इन्फेक्शन वायरस से फैलता है। अक्सर ये बीमारी सबको दूसरी बीमारियों की बजाय ज़्यादा होती है। ऐसा माना गया है कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति एक साल में कम से कम 3 बार इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है और यूजुअली ये कोल्ड 3 से लेकर 10 दिनों तक रहता है। आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इस बीमारी का सबसे पहला साइन है गले और नाक में इरिटेशन होना, लेकिन धीरे धीरे ये वायरस पूरे बॉडी में फैल जाता है। इसके दूसरे लक्षणों में रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक और बॉडी पेन है। आइए अब जानते हैं इसके कॉज के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉमन कोल्ड एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, पर फिर भी इसका होना हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके साथ में अगर हम नींद कम लेते हैं, किसी डिप्रेशन में है या फैटिक से ग्रसित है तो भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। साथ ही अगर डस्ट या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे इन्हेलेशन को इरिटेशन करती है तो भी हमें कॉमन कोल्ड हो जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर हमारे डेली डाइट में हम स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या दूसरी एसिड फॉर्मिंग चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं इसका नेचर क्योर। कॉमन कोल्ड में पेशेंट को कम से कम 2 दिनों तक जूस डाइट पे रहना चाहिए। इस दौरान वो नींबू का जूस है, पाइनएप्पल का जूस है या सिट्रस फ्रूट्स का जूस है या और भी सीजनल जितने भी फ्रेश फ्रूट्स है उन सब के जूसेस को वो ले सकते हैं। चाहे तो उसमें वो शहद या गुड़ डाल सकते हैं या 50-50 रेशियो में पानी में डाइल्यूट करके भी जूसेस ले सकते हैं। कम से कम 2 दिनों तक अगर फ्रेश फ्रूट जूस लिया जाए तो एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म सूप भी वो ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं वो भी उनको लेने चाहिए, लेकिन उन्हें बनाना नहीं लेना चाहिए और टीन्ड फ्रूट्स भी नहीं लेने चाहिए। और ये 2 दिनों के जूस डाइट के बाद में वो वेल बैलेंस्ड 3 ग्रुप मील ले सकते हैं, जिसमें सीड्स, नट्स एंड ग्रेन, वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं। उन्हें मीट, फिश, एग्स, चीज़ और स्टार्ची फूड नहीं लेना चाहिए। इस बीमारी में पेशेंट को अपने आप को स्ट्रेंथन रखना बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रेंथ उनको भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स लेकर ही मिलता है और उसमें भी सबसे ऊपर जो है वो है विटामिन सी। और इस विटामिन को इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि विटामिन सी इन्फेक्शन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है और वन टाइप ऑफ हार्मलेस एंटीबायोटिक भी उसको माना गया है। इसलिए विटामिन सी रिच जूस 50-50 रेशियो में गुनगुने पानी के साथ में डाइल्यूट करके लेना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट अगर सीवियर कंडीशन में है तो उन्हें गार्लिक सूप भी लेना चाहिए क्योंकि गार्लिक में एंटीसेप्टिक और एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा गार्लिक ऑयल को ओनियन जूस के साथ मिक्स करके पानी में डाइल्यूट करके भी दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। ये एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट मानी गई है कॉमन कोल्ड के लिए। इसके अलावा जिंजर भी एक एक्सेलेंट फूड रेमेडी है कफ एंड कोल्ड के लिए, जिसमें अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में उबाल कर उसे छान कर गरम गरम ही पीना चाहिए। जितना गर्म वो पी सकते हैं उतना गर्म उनको पीना चाहिए। चाहे तो आप उसमें शहद या गुड़ डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी को भी उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से कोल्ड और थ्रोट इरिटेशन में बहुत इफेक्टिव माना गया है। आप गर्म दूध में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं या किसी एक पात्र को गर्म करके उसमें हल्दी डालकर भून कर उसमें ऊपर से दूध डालकर उबाल कर भी ले सकते हैं। जितना गर्म पी सकते हैं उतना गर्म उनको पीना चाहिए।
जब ये हल्दी भून रहे होते हैं उस वक्त अगर पेशेंट उसकी भाप को इनहेल करेंगे तो उनको चेस्ट, थ्रोट और नोज ट्रैक की इन्फेक्शन में काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा सन बाथ और स्टीम बाथ भी पेशेंट को लेना चाहिए। इससे भी उनको इन्फेक्शन कम करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। साथ ही योगासन की बात करें तो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और शवासन करना चाहिए। योग मुद्रा जैसे कि वज्रासन, यौगिक क्रियाएं जैसे कि जलनेति और वामन धोती करनी चाहिए। और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदना करना चाहिए। पेशेंट को चाहिए कि जितना मेंटली पीसफुल रह सकते हैं उतना उनको शांत रहना चाहिए और इनमें से जो भी आसन या जो भी प्राणायाम या जो भी योग मुद्रा वो कर सकते हैं इजीली वो उनको करनी चाहिए और अपने आप को खुश रखना चाहिए। तो कॉमन कोल्ड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक खुश रहे, अपना ख्याल रखें और नेचर के साथ जुड़े रहिए।